गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुवाक्यं च गुरुकृपा अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। हृदय में स्थित परमात्मा राम की जय। आज की चर्चा है कि अपनी पुत्री की शादी किस घराने में करें। जितने भी संसार के प्राणी हैं, दाम्पत्य है, अपनी पुत्री की शादी किस घराने में करना चाहिए, किस घराने में करें। कैसा घराना होना चाहिए, कैसा घर होना चाहिए, कैसा बर होना चाहिए, जिससे कि बेटी हमारी सुखमय रहे। इस पर हम चर्चा करते हैं अध्यात्म को लेकर के। अध्यात्म के माध्यम से जो हमारे शास्त्रों में, धार्मिक ग्रंथों में लिखा हुआ है कि बेटी की शादी हमें किस प्रकार के घराने में करनी चाहिए, क्या क्या देखना चाहिए शादी करते समय। प्रमुख रूप से क्या देखना चाहिए पहले, फिर उसके बाद क्या देखना चाहिए उस घराने में, फिर उसके बाद क्या देखना चाहिए, ये जानना बहुत आवश्यक है। यदि हम इसको नहीं जान पाते तो हम गलत जगह फंस जाते हैं, फिर जिंदगी भर हमारी बेटी दुखों में रहती है। इसलिए ये बात जानना बहुत आवश्यक है। तमाम दंपत्ति, तमाम पिता बेटी की शादी करने जाते हैं तो सबसे पहले वो क्या देखते हैं कि हमारे स्तर का वो घराना है कि नहीं, और क्या देखते हैं हमारा जैसा घर बना है वैसा घर बना है कि नहीं, जैसा हमारा कुल है वैसा कुल है कि नहीं। ये तीन चीजें देखते हैं। लड़का क्या है उसके बारे में कुछ नहीं, अपनी बराबरी देखते हैं। लड़का चाहे जैसा हो, इससे उनको लेना देना नहीं कुछ। मेरे जैसे, मेरे स्तर का, मेरे स्टैंडर्ड का परिवार है कि नहीं, घर है कि नहीं वैसा जैसा हमारा बना हुआ है 4-6 खंड का, वैसे उसका घर है कि नहीं, लड़के वालों का, उनका कुल अच्छा है कि नहीं, ये देखते हैं। लेकिन लड़का क्या है इस विषय में तनिक भी नहीं देखते। और इसी कारण हमारे देश में लाखों बेटियां आत्महत्या करती हैं, सुसाइड करती हैं, आग लगाती हैं, फांसी लगाती हैं। और आपसी विचार न मिलने के कारण, लड़का और लड़की के आपसी विचार न मिलने के कारण अदालत में केस फाइल होते हैं, डिवोर्स होता है, तलाक होता है। तो इस बात को हम नहीं कह रहे हैं, ये बहुत पहले से इस विषय में संकेत दिया गया शास्त्रों के माध्यम से। लोग पढ़ते हैं लेकिन उसका मनन नहीं करते। बहुत पहले से इस विषय में संकेत दिया गया था कि अपनी बेटी की शादी करें तो जिस घराने में हम जाएं तो वहाँ क्या क्या देखें। सबसे पहले क्या देखें, फिर उसके बाद क्या देखें, फिर उसके बाद क्या देखें। ये बताया गया है। लेकिन लोग इस बात को पढ़ते तो हैं, सुनते हैं, लेकिन अपने जीवन में अनुकरण नहीं करते। तो उसके लिए रामचरितमानस में जो सीता स्वयंवर होता है उसमें राजा जनक जी ने कहा है, आज भी तमाम रामलीलाएं होती हैं, उनमें जो जनक जी का अभिनय करते हैं, जो भी शास्त्री, जो भी कलाकार, जो भी बंधु जनक जी का अभिनय प्ले करते हैं,
वो कहा करते हैं, क्या कहते हैं, दर्शाते हैं। लोग खूब सुनते हैं लेकिन पालन नहीं करते हैं। क्या कहते हैं, मानस में लिखा हुआ है कि जो घर बर कुल करिए विवाह सुता रूपा। जो घर बर कुल करिए विवाह सुता रूपा। जो घर बर कुल होए अनूपा करिए विवाह सुता अनूपा। ये चौपाई आई मानस में, इस पे बहुत ध्यान देने की बात है। जो घर बर कुल होए अनूपा करिए विवाह सुता अनूपा। लोग क्या देखते हैं, घर देख लेते हैं, कुल देख लेते हैं, दो चीजें तो देख लेते हैं, और बर देखते हैं लेकिन एक चीज नहीं देखते। कौन सी चीज, करिए विवाह सुता अनुरूप। अपनी पुत्री के अनुरूप, हमारी पुत्री कितना पढ़े लिखे उसके अनुरूप वर नहीं देखते। अपनी बराबरी का समझे देख लिया, अपनी बराबरी का परिवार देख लिया, अपनी बराबरी का घर देख लिया, प्रॉपर्टी देख लिया, लेकिन पुत्री के अनुरूप पुत्री हमारी कैसी है, या तो पुत्री 19 है तो लड़का देख लिया 25, या पुत्री 25 है तो लड़का देख लिया 18 कैटेगरी का। जब ऐसी शादियां होती, बराबर नहीं होता, अनुरूप नहीं होता है संबंध, लड़का लड़की के अनुरूप नहीं होता है, लड़का लड़की के समकक्ष नहीं होता है, गुणों के आधार पे उनकी जोड़ी अच्छी नहीं होती है, तो जानते हो क्या होता है, जब लड़की शादी होके जाती है तो उन्होंने क्या देखा कि लड़की हमारी बहुत पढ़े लिखे लेकिन लड़का बिल्कुल आठा छाप, लड़की पीएचडी की है, लड़का इंटर पास। कैसे तालमेल बनेगा, बेर केर का संग हो जाएगा, तो जीवन भर लड़ाई होती रहती, जीवन भर कलह होता रहता है। लड़की सात्विक है, सतोगुणी है, लड़का तमोगुणी है, दारू पीता है, गाली गलौज करता है, समाज में अशांति फैलाता है, रोज शिकायतें आती हैं 2-4 लड़की परेशान हो जाती है, समझाने का बहुत प्रयास करती है, सठ हो तो सुधर जाए, लेकिन लड़का क्या मूर्ख होता है, सठ सुधरे सतसंगत पाई अपारस परिद सुधात सुहाई। सठ टाइप का है, सठ का मतलब होता है कि ज्ञान है उसके पास, पढ़ा लिखा है, लेकिन सत्संगत नहीं किया, अच्छी समाज को ज्वाइन नहीं किया, इसलिए जो असामाजिक तत्व हैं उसके दिमाग में प्रवेश करते हैं। तो पढ़े लिखे होते हुए भी उसके जो वार्तालाप है, उसका जो समाज के प्रति, परिवार के प्रति जो दायित्व बनता है, जो व्यवहार है, वो कैसा है, बिल्कुल तामसी टाइप का। जरा सी बात में बाहरी लोगों से झगड़ा करना, जरा सी बात पे घर परिवार के लोगों से झगड़ा करना, विशेष करके पत्नी से बहुत ज़्यादा झगड़ा करना, क्योंकि तमोगुण अधिक है, लड़की है सत्वगुणी, वो भक्ति लाइन की है, लड़का है राक्षसी लाइन का। कैसे पटरी खाएगी, कैसे मेल खाएगा, नहीं खाएगा। तो यहाँ पे गलती किसकी हुई, माता पिता की, क्योंकि उन्होंने क्या देखा, जो घर बर कुल होए अनूपा, तो जो घर कुल होए अनूपा करी विवाह सुता अनुरूपा, तो बर को सुता के अनुरूप देखना चाहिए। घर बाद में, घर बना है या बना नहीं बना, कुछ कम बना है कोई बात नहीं है, पर कुल थोड़ा बहुत कम है, लड़की पक्ष का बड़ा है, उसका थोड़ा उससे 19 है तो चल जाएगा, लेकिन बर लड़की के संयोग का, लड़की के हिसाब का, लड़की के गुणों के अनुसार होना चाहिए। जो गुणों के अनुसार है, अनुरूप है, मिलता जुलता है, तो पटरी अच्छी खाएगी। यदि मिलता जुलता नहीं है तो पटरी नहीं खाएगी, कलह रहेगा।
बहुत ज्यादा कलर आएगा। और क्या क्या देखना चाहिए, एक तो ये चीज देखनी चाहिए, दूसरी चीज क्या देखनी चाहिए, विशेष करके घर का जो प्रमुख लड़की के ससुराल पक्ष का जो मेन मान के चलिए मुखिया, वो दो होते हैं, एक सास एक ससुर। तो सास को देखना चाहिए, पता लगाना चाहिए, जल्दबाजी नहीं करना चाहिए कि सास कैसी होना चाहिए। तो सास के लिए बताया है गोस्वामी जी ने, कैसी होना चाहिए, पुत्री की सास कैसी होना चाहिए, कौशल्या की तरह। कौशल्या जो राम की माता जी थी कौशल्या, सीता जी की सास थी कौशल्या। तो कौशल्या जी में क्या विशेषता थी, कौशल्या जी सुमति के अवतार थे, सुमति की अवतार थे। कौशल्या जी क्या थी, सुमति के अवतार। ये रामचरितमानस है, रचि महेश निज मानस राखा पाए सुअवसर शिवासन। भगवान शंकर का जो मानस है उसमें कौशल्या, सुमति को कौशल्या दिखाया गया। किसको दिखाया गया, सुमति को कौशल्या। तो कौशल्या कैसी होना चाहिए, सुमति। सुमत का काम क्या होता है, जहां सुमत तहां संपत्ति नाना, जहां कुमत तहां विपत्ति निधाना। सुमति होना चाहिए। यदि सुमत है तो सास बहुत अच्छी है, वहां लड़ाई झगड़ा नहीं होता। सुमत किसे कहते हैं, सुमत का मतलब होता है वो सास जो बहू को बेटी के समान समझे, बहू को बेटी के समान समझे, पूरे परिवार को जो जैसा है दायित्व जिसका, सबको समदर्शी समझे, वो सास। विशेष करके बहू को बेटी के समान समझे। कौशल्या के बारे में लिखा गया, इसलिए कौशल्या पूजनीय। आज जो कौशल्या रूपी सासें हैं, मैं उनको प्रणाम करता हूँ, वो हमारे लिए पूजनीय है। गोस्वामी जी ने भी लिखा है कि बंदऊ कौशल्यादिसि प्राची अपीरत जासु विमल मति नाचु। कि बंदऊ कौशल्यादिसि प्राची अपीरत जासु विमल मति नाचु। सास कैसी होना चाहिए, कौशल्या की तरीके। बंदव कौशल्या दिस प्राची कीरति जास विमल मति नाची। कौशल्या के समान जो सासें हैं उनकी कीरति विख्यात हो जाती है, बहुत अच्छी, उनका परिवार बहुत अच्छा, क्योंकि एक तरीके से वो मुखिया होते हैं। मुखिया के बारे में बताया गया, तो मुखिया मुख सो चाहिए, गोस्वामी जी ने लिखा है। खान पान कहू एक पाले पोसे सकल तुलसी सहित। सास और ससुर ये घर के मुखिया होते हैं, उनको मुख के समान होना चाहिए। मुख का धर्म क्या है, मुख का कार्य क्या है, मुख का फंक्शन क्या है। मुख में हम भोजन करते हैं, मुख में करते हैं, खाना खाते हैं मुख से। खाना खाया तो उस खाना से जो ऊर्जा बनती है, एनर्जी बनती है, वो हमारे जितने भी स्थूल शरीर के अंग हैं, हाथ पैर नाक कान आँख, सब में बराबर बराबर ऊर्जा जाती है, सब में बराबर बराबर विकास होता है। ऐसा नहीं होता कि एक हाथ की अंगुली एक पोर ज्यादा बढ़ जाए, एक हाथ की अंगुली एक पोर, आधा पोर की उसमें विकास हो, पैर की ज्यादा बढ़ जाए हाथ की कम बढ़े, ऐसा नहीं। एक हाथ ज्यादा लंबा हो जाए एक कम हो जाए, ऐसा नहीं। खाना जब हम खाते हैं, मुख का ये धर्म है कि वो बराबर समदर्शी व्यवहार करता है अपने जितने भी उसके अंग हैं शरीर में, हाथ पैर नाक मुख, सब में जितना जो बढ़ना चाहिए, जो संविधान है बढ़ने का, उसके अनुसार सब अपने अपने जगह पे बराबर, यानी समानता का व्यवहार। तो सास कैसी होना चाहिए, ससुर कैसा होना चाहिए, मुखिया के समान, और चरित्रवान होना चाहिए। चरित्र बड़ा सुंदर होना चाहिए घर के मुखिया का, सास का और ससुर का, बड़ा अच्छा चरित्र होना चाहिए, सुंदर चरित्र हो। और धार्मिक भ्रांति नहीं होना चाहिए उस परिवार में, बिल्कुल धार्मिक भ्रांति नहीं होना चाहिए। एक परमात्मा की पूजा हो, एक विचार हो, संतोषी परिवार हो, अकर्मण्ड परिवार न हो, पाखंड उस परिवार में न हो,
पाखंड नहीं होना चाहिए, ज़्यादा अंधविश्वास नहीं होना चाहिए। ये भी देखना पड़ेगा कि जहाँ हम शादी करने जा रहे हैं वहाँ पाखंड तो नहीं है। जहाँ पाखंड कहाँ होगा? जहाँ एक परमात्मा की पूजा नहीं होगी। विभिन्न प्रकार के घर में लोग हैं, जितने सदस्य हैं सब अलग अलग पूजा कर रहे हैं, अलग अलग विचार हैं। जब पूजा करेंगे धर्म अलग अलग होंगे, भगवान अलग अलग होंगे, तो विचार अलग अलग होंगे। विचार अलग अलग होंगे तो वृत्तियाँ अपने आप अलग अलग होंगी, पाखंड होगा, लड़ाई झगड़े होंगे। ये भी देखने की बहुत जरूरी। शिक्षित होना चाहिए। शिक्षा को सर्वोपरि उस परिवार में माना जाता है कि नहीं माना जाता? तो शिक्षित होना चाहिए, परिवार शिक्षित भी होना चाहिए, यह भी देखना चाहिए। तीसरी चीज है कि भक्ति से ओतप्रोत हो, भक्ति भावना हो, आहार और विहार अच्छा हो, वहाँ का भजन और भोजन एक साथ हो, एक साथ सारे लोग भोजन करें और भजन करें, ये उस परिवार में होना चाहिए। ये सारी चीजें, सुमति होना चाहिए, नशा मुक्त परिवार होना चाहिए। क्योंकि यदि सब कुछ होते हुए भी यदि परिवार का सदस्य, लड़का नशा करता है या ससुर नशा कर रहा है या और संयुक्त परिवार में लोग हैं बहुत ज़्यादा नशा करते हैं, तो नशा करने वाला फिर क्या करता है? विशेष करके यदि मुखिया नशा कर रहा है या जिसके साथ हम शादी कर रहे हैं लड़का वो नशा कर रहा है, तो नशा तो बहुत खराब चीज़ है। दारू, गांजा, भांग, चिलिम, अफीम, ये सारे नशे, ये सब क्या है? कुसंगत से प्राप्त होते हैं। तो यदि नशा है तो भी उस परिवार का विनाश निश्चित है। वो स्वामी जी ने लिखा है नशा के बारे में, उसका विनाश निश्चित है। कि को ना कुसंगति अपाय नसाई, रहे न नीचे मते चतुराई। को ना कुसंगति पाय नसाई, रहे न नीचे मते चतुराई। यदि नशायुक्त परिवार है, विशेष करके वर या घर के और लोग हैं, तो ये समझ लो उस परिवार में कभी भी धन संपत्ति इकट्ठा नहीं होगा। को न कुसंगत पाए नसाई, रहे न नीच मते। अब कुसंगत के तमाम उदाहरण आए हमारे धार्मिक ग्रंथों में। जिन जिन कुसंगत की उनका विनाश निश्चित हुआ है। जैसे महाभारत में कुसंगत किसने किया? दुर्योधन ने किया। किसका? शकुनी, क्योंकि कुसंगत की जड़ थी शकुनी, तो दुर्योधन ने उसका साथ किया, मामा शकुनी का विनाश हुआ, उसके राजपाट का स्वयं उसका विनाश हुआ। कर्ण ने कुसंगत का साथ किया, दुर्योधन का साथ दिया। जितने भी कौरव थे राजा एक से एक धर्मात्मा राजा थे, ऐसी बात नहीं, अच्छे अच्छे धर्मात्मा राजा थे, लेकिन किसी कारणवश, दबाववश, किसी कारणवश या धोखे से उनको शामिल कराया गया, वो कुसंगत में चले गए। कुसंगत का मतलब होता है बुरी संगत। उस बुरी संगत में कितना भी विद्वान व्यक्ति हो, कितना भी बुद्धिमान हो, धनवान हो, बलवान हो, वो कुसंगत में जाने से, यदि बलवान व्यक्ति है कुसंगत में जा रहा है, तो वो उसका सारा बल होते हुए भी नष्ट हो जाता है। जैसे भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कर्ण, ये सब क्या थे? बलवान थे, दानवीर भी थे, सब कुछ धरा कर रहेगा, कुसंगत से नष्ट हो गया। तो कुसंगत से बलवान, धनवान, बड़े बड़े धनवान थे, कुसंगत हो गई आचरण। कुसंगत दो प्रकार की होती है, एक संगत होती है बाहर की, एक अंदर की होती है संगत। एक बाहर की कुसंगत होती है, एक अंदर की कुसंगत होती है। जब ये हमारा मन बाहरी कुसंगत में पड़ जाता है तो उसका नाश निश्चित है शरीर का। अंदर में कुसंगत में पड़ गया, जैसे रावण अंदर की कुसंगत में पड़ गया था, काम, क्रोध, मद, लोभ, ईर्ष्या, दोष बढ़ गए थे उसके अंदर, तो अंदर की कुसंगत थी, बाहर की तो थी, तो उसका विनाश हो गया। मंदोदरी ने बहुत कुछ समझाया, काम, क्रोध, मद, लोभ सब नाथ नरक के पंथ, इन पर कृपा रघुबीर रही, भजऊ भजई जय संत। इसको संत लोग भजते हैं, उसका भजन करिए, इस कुसंगत से दूर हो जाइए। ये काम, क्रोध, मद, लोभ कुसंगत है, अंदर की कुसंगति है,
अंदर की कुसंगत के सदस्य हैं, इनका परित्याग कर दिए और जिसका संत लोग भजन करते रहे उसको भजाओ जय संत, उसका भजन करो, लेकिन नहीं माना। इसी तरीके से कुसंगत में बहुत सारे राजा आ गए, कौरवों की तरफ सबका विनाश हुआ। तो कौन कुसंगत पाए न साई, राय न नीच मते चतुराई। जिस तरीके से जो नीच होता है, नीच का मतलब दुर्बुद्धि वाला, अज्ञानी, मदिरा प्राप्त हो जाए तो मत जाता है, सारी चतुराई चली जाती है। कितना भी बुद्धिमान व्यक्ति हो, बलवान व्यक्ति हो, धनवान व्यक्ति हो, यदि कुसंगत में पड़ गया तो उसकी सारी बुद्धि नष्ट हो जाती है। और सत्संगत में पड़ गया तो कम बुद्धि होते हुए भी बड़ा बुद्धिमान हो जाता है। ये कुसंगत और सुसंगत का प्रभाव है। इसलिए सुमति जो होती है, उस जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां विपत्ति तहां कुमति नहीं। परिवार कैसा होना चाहिए? चरित्रवान होना चाहिए, अच्छी संगति हो उस परिवार में, कुसंगति ना व्याप्त हो, ना उस परिवार में कुसंगति हो, ना वो परिवार के सदस्य किसी कुसंगत में जाते हो, किसी कुसंगत को न ग्रहण करते हो, ना उस परिवार को कोई कुसंगत ग्रहण करती हो। ये भी देखने की जरूरत है। चरित्रवान हो परिवार, ऐसे परिवार में अपनी बेटी की शादी करें। फिर तीसरा और अगला बताया कि दरिद्रता के बारे में, परिवार दरिद्र न होना चाहिए। अब दरिद्रता का मतलब देखिए, अर्थ ये ना लेना कि बहुत गरीब है। दरिद्रता जो मेन होती है, दरिद्रता का शाब्दिक अर्थ होता है धर्म में लिप्त न होना, विभक्त होना, धर्म से विभक्त होना। धर्म से जो जुड़ जाता है उसको भक्ति कहते हैं, और धर्म से जो अलग हो जाता है उसको विभक्ति कहते हैं, उसी को दरिद्रता कहते हैं। तो स्वामी जी ने लिखा है मानस में दरिद्रता के बारे में। तो लड़की का जो परिवार है वो दरिद्र नहीं होना चाहिए। क्या है दरिद्रता? कि नहीं दरिद्र समय और दुख जग माही, और संत मिलन समय सुख जग माही। कि नहीं दरिद्र समय दुख जग माही, और संत मिलन समय सुख जग माही। नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, संत मिलन सम सुख जग माही। नहीं दरिद्र सम दुख जग। दरिद्र किसे कहते हैं? जिसने कभी संतों की संगत न की हो, एक परमात्मा की पूजा न की हो, उसका आहार और विहार दोनों असत्य, धार्मिक न हो, धार्मिक भ्रांतियां हो उस परिवार में, पाखंड हो, अंधविश्वास हो, भक्ति भावनाओं ना हो, पूजा भावनाओं ना हो, मांस मछली मलिच टाइप का परिवार हो, उस परिवार को क्या कहते हैं? दरिद्र। जब ये सारी चीजें होंगी तो धन उसके आए तो धन आएगा, लेकिन धन रुकेगा नहीं। क्यों? क्योंकि दरिद्र है, भगवान से विभक्त है, भगवान से जुड़ा नहीं। तो जब जुड़ता नहीं तो धन तो आता है, लेकिन दरिद्रता की वजह से रुकता नहीं। वो स्वामी जी ने लिखा है कि राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, जाए रही पाई बिन पाई। राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, जाए रही पाई बिन पाई। दरिद्र होगा तो धन आएगा, धन खूब आएगा, लेकिन राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, और जाए रही पाई बिन पाई। धन आएगा लेकिन धन रुकता नहीं, क्योंकि दरिद्र है परिवार। परिवार का आचरण दरिद्र है, पाखंड ज्यादा, अंधविश्वास ज्यादा है, एक परमात्मा का भजन नहीं हो रहा, परिवार में एकता नहीं है। जब पाखंड है, धर्म की भ्रांति है, अलग अलग परमात्माओं की पूजा करेंगे, अलग अलग विचार होंगे, इसी को धार्मिक भ्रांति कहते हैं।
तो कुमति रहेगी, सुमति नहीं रहेगी। अलग अलग डफली, अलग अलग राग। सुमत का मतलब होता है एक विचार हो, एक परमात्मा में निष्ठा हो, एक साथ भजन और भोजन हो, एक स्वाद हो। कर्म पर भरोसा करें, भाग्य पर भरोसा न करें। कर्म को प्रधान माने, कर्म प्रधान विश्व रच राखा, और जो जस करे सो तस पर। रामचरितमानस ये हमारा शिक्षित ग्रंथ है। जिस परिवार में ये सारे गुण होते हैं वो परिवार चरित्रवान होता है। उस परिवार में अपनी बेटी की शादी, इसी को जनक जी कहते हैं कि जो घर बर कुल होय अनूपा, करिए विवाह सुता अनुपा। ऐसे परिवार में जहाँ ये सारे गुण आते हों, ऐसे परिवार में लोभी ना हो, क्रोधी ना हो, ईर्ष्यालु ना हो, परिवार भक्ति से जुड़ा हो, दरिद्र ना हो, चरित्रवान हो, नशा मुक्ति हो। ऐसे परिवार में आप शादी करेंगे तो ना कुछ होते हुए भी सब कुछ आ जाता है। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी। सभी लोग अपनी बेटियों की शादी ये सारी चीजें देख करके ही करें। इन्हीं शब्दों के साथ आज का प्रसंग समाप्त करते हैं। ओम बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय, संत समाज की जय, हृदय में स्थित परमात्मा राम की जय। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।